What's up, guys? I hope you are doing well. I am नमन वेलकम टू जैन स्टडी नोट्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11th के हिस्ट्री के चैप्टर 9 को, क्योंकि आपको पता ही होगा चैप्टर 8 इस टर्म के सिलेबस में नहीं है और हम जल्दी सिलेबस वीडियो भी अपलोड कर देंगे। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो है हिस्ट्री का चैप्टर 9 औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति क्या है? औद्योगिक क्रांति उसे कहते हैं 18वीं सदी में के उत्तरार्ध में तथा 19वीं सदी के पूर्वार्ध में कुछ पश्चिमी देशों की तकनीकी, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक स्थिति में काफ़ी बड़ा बदलाव आया। इसे ही औद्योगिक क्रांति कहा गया है। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है औद्योगिक क्रांति। ब्रिटेन में 1780 के दशक और 1850 के दशक के बीच उद्योग और अर्थव्यवस्था का जो रूपांतरण हुआ उसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया। इसे प्रथम औद्योगिक क्रांति कहा गया। दूसरी औद्योगिक क्रांति 1850 के दशक के बाद आई और उसमें रसायन और बिजली जैसे नए औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ। आपको ये दोनों दशक याद रखने होंगे क्योंकि ये एग्ज़ाम के उससे बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग। औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग यूरोपीय विद्वानों जैसे जॉर्जिस मिशेले फ्रांस के थे और फ्रेडरिक एंजेलेस जर्मनी द्वारा किया गया। ये जर्मनी के थे। अंग्रेजी में इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टोयनबी द्वारा उन परिवर्तनों का वर्णन करने के लिए किया गया जो ब्रिटेन के औद्योगिक विकास में 1760 और 1820 के बीच हुए। इंग्लिश में किसने करा इसका प्रयोग? अंग्रेजी में दार्शनिक एवं अर्थशास्त्री अर्नोल्ड टोयनबी ने। ब्रिटेन पहला देश जिसने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। ब्रिटेन था सबसे पहला देश ने सर्वप्रथम औद्योगिकरण का अनुभव किया। इसके कारण ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था, कानूनी व्यवस्था, मुद्रा प्रणाली, बाजार व्यवस्था, एक ही प्रकार की मुद्रा का प्रयोग। औद्योगिक क्रांति के सकारात्मक प्रभाव। अब इसके हम सकारात्मक प्रभाव देखेंगे। औद्योगिक क्रांति से नई मशीनों का आविष्कार हुआ। उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने से मानव को भारी कामों से छुटकारा मिला। जब औद्योगिक क्रांति आई तो उसके बाद उत्पादन में मशीनों का प्रयोग होने लगा, जिससे भारी मशीनों से लोगों को छुटकारा मिल गया। औद्योगिक क्रांति से यातायात व संचार के साधनों के नए आविष्कार हुए। परिवहन के तीव्रगामी साधनों से समय और दूरी पर मनुष्य ने विजय हासिल की। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप मनुष्य के आराम व सुख की वस्तुएं सस्ती कीमतों पर व्यक्ति को मिलने लगी। कम कीमत पर लोगों को मिलने लगी फिर वो वस्तुएं औद्योगिक क्रांति के बाद। कच्चे माल की मांग बढ़ने के कारण कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार, बैंकिंग प्रणाली का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति के कुछ नकारात्मक प्रभाव भी हुए थे। अगर सकारात्मक प्रभाव होंगे तो नकारात्मक तो होंगे ही। तो हम अब नकारात्मक प्रभाव पढ़ेंगे। ग्रामीण लोगों का रोजगार की तलाश में शहरों में आगमन। ग्रामीण लोग जो थे शहरों में अत्यधिक जनसंख्या के कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या होने लगी। फिर लोग शहरों में जाने लगे तो फिर वहाँ पर जनसंख्या बढ़ने लगी, जिसके कारण स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल और आवास की समस्या बढ़ गई। स्त्रियों व बच्चों का शोषण होने के कारण स्वास्थ्य पर
दुष्प्रभाव पड़ा। घरेलू व कुटीर उद्योग धंधों का समाप्त होना। जो घरेलू और छोटे उद्योग थे वो समाप्त होने लगे। समाज दो वर्ग में विभक्त हो गया, उद्योगपति और सर्वहारा वर्ग। उद्योगपति बड़े लोग थे और सर्वहारी मतलब छोटे लोग थोड़े। कृषि क्रांति। अब कृषि क्रांति, यह क्रांति एक ऐसी प्रक्रिया थी जिसके द्वारा बड़े जमींदारों ने अपनी संपत्तियों के पास छोटे खेत खरीद लिए और गांव की सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर लिया और बड़ी बड़ी भू संपदाएं बना ली, जिससे खाद्य उत्पादन में वृद्धि हुई। कृषि क्रांति के मुख्य कारण। ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए फल पुर्जों का बाढ़ सी आ गई, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी मिला। ब्रिटेन में आए औद्योगिक क्रांति के कारण नए कल पुर्जे की बाढ़ सी आ गई, मतलब मशीन वगैरह की, जिसका फायदा कृषि क्षेत्र को भी हो गया। लोगों को नए विकल्प मिले और वस्तुओं की बिक्री के लिए बाजार का विस्तार हुआ। बड़े जमींदार ने अपनी ही संपत्तियों के आसपास छोटे छोटे खेत खरीद लिए और गांव के सार्वजनिक जमीनों को घेर लिया। भूसंपदाएं बढ़ने के खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। भूसंपदाएं जब बढ़ने लगी तो खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। ब्रिटेन के तीन हिस्से और उसकी विशेषताएं। ब्रिटेन के तीन हिस्से और उसकी विशेषताएं। इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, ये ब्रिटेन के तीन हिस्से थे जिस पर एक ही राजतंत्र अर्थात सम्राट का शासन था। कौन कौन से थे? इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। विशेषताएं। संपूर्ण राज्य में एक ही कानून व्यवस्था थी, एक ही सिक्का अर्थात मुद्रा प्रणाली थी। इन तीनों राज्य के एक बाजार व्यवस्था थी, जिससे व्यापार करने वालों को एक राज्य से दूसरे राज्य में व्यापार करने पर अलग से कर नहीं चुकाना पड़ता था। पिटवा लोहे का विकास। द्वितीय ड्रवी 1711 से 1768 द्वारा ढलवा लोहे से पिटवा लोहे का विकास। तृतीय ड्रवी ने 1779 में विश्व में पहला लोहे का पुल बनाया। विश्व में पहला लोहे का पुल कब बना? 1789 में। किसने बनाया? तृतीय ड्रवी ने। औद्योगिक क्रांति का औरतों और बच्चों के जीवन पर प्रभाव। उच्च वर्ग की महिलाओं का जीवन अधिक सुविधापूर्ण तथा आनंददायक। इसके विपरीत निम्न वर्ग की महिलाओं का जीवन संघर्षपूर्ण। पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं की मजदूरी में कमी, महिलाओं को काम निरंतर परिस्थितियों में करना पड़ता था, महिलाओं को स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था, महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता मिली, आत्मसम्मान में वृद्धि, काम की घटिया परिस्थितियों के बारे में कम आंदोलित, बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाने, उनके हाथ कुचल जाते थे। बच्चों के बाल मशीनों में फंस जाना और उनके हाथ कुचल जाते थे। मशीन में गिरकर बच्चे मौत के मुंह तक में चले जाते थे। कोयला खानों में रास्ता संकरा होने के कारण बच्चों को बेचते थे, जिससे दुर्घटना का भय बना रहता था। औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में कानून के जरिए सुधार। कानून के जरिए जो सुधार आया औद्योगिक श्रमिकों की स्थिति में। सरकार ने सन 1819 में श्रमिकों की स्थिति में सुधार के लिए कानून बनाए। जो कानून थे वो ये है: 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों से फैक्ट्री में काम करवाने पर पाबंदी लगा दी। फिर 9 से 16 वर्ष की आयु वाले बच्चों से काम कराने की सीमा 12 घंटे तक सीमित कर दी गई। 1833 के एक अधिनियम द्वारा 9 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को केवल रेशम की फैक्ट्रियों में काम पर लगाने की अनुमति। बड़े बच्चों के लिए काम के घंटे सीमित कर दिए गए। बड़े बच्चों के लिए फैक्ट्री निरीक्षकों की नियुक्ति करना। अब फैक्ट्री के जो मालिक हैं उनकी नियुक्ति होने लगी। मालिक
किनीसोरी जो जांच करते हैं फैक्ट्री की। 1842 के खान और कोयला अधिनियम ने 10 वर्ष से कम बच्चों व स्त्रियों से खानों में नीचे काम लेने पर पाबंदी लगाना। 1847 में यह कानून बना 18 साल से कम उम्र के बच्चों और स्त्रियों से 10 घंटे से अधिक काम न लिया जाए। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप समाज में 2 वर्गों का उदय। इसके फलस्वरूप 2 वर्गों का उदय हो गया समाज में। वे कौन कौन से थे? मालिक और मजदूर वर्ग। कुटीर व लघु उद्योग धंधों का विनाश होने से बेरोजगारी बढ़ी। केवल पूंजीपति वर्ग को लाभ हुआ, जो अमीर लोग थे उनको ही लाभ हुआ। औद्योगिकरण से जो नुकसान हुए, अब वो परिवारों में बिखराव, रोजगार के तलाश में गांव से शहरों में लोगों का पलायन, शहरों का रूप विकृत होना। ब्रिटेन को औद्योगिकरण की कितनी मानवीय और भौतिक कीमत चुकानी पड़ी? ब्रिटेन को बहुत कीमत चुकानी पड़ी, मानवीय और भौतिक की। गरीब मजदूर, खासकर बच्चों की दुर्दशा, पर्यावरण का क्षय और हैजा तथा तपेदिक की बीमारियां। समाजवाद क्या है? उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंतर्गत उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व कायम रहता है। पूंजीवाद किसे कहते हैं? इस व्यवस्था के अंतर्गत उत्पाद के साधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व रहता है। एक तो पूंजीपति होता है इसमें। इस व्यवस्था के अंतर्गत तो उत्पादन के संसाधनों पर केवल व्यक्ति का स्वामित्व होता है। और जो समाजवाद होता है, उत्पादन का एक विशिष्ट सिद्धांत जिसके अंदर उत्पादन के साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व रहता है, मतलब पूरे समाज का स्वामित्व रहता है। अब धनवट्टी का आविष्कार। 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धनवट्टी का आविष्कार किया। किसने किया? 1709 में प्रथम अब्राहम डर्बी ने धनवट्टी का आविष्कार किया। धनवट्टी के आविष्कार के लाभ। अब इसके जो लाभ हुए धनवट्टी आविष्कार के, वो इसमें सर्वप्रथम कोक का इस्तेमाल किया गया। कोक में उच्च ताप उत्पन्न करने की शक्ति थी और यह पत्थर कोयले से गंधक तथा अपद्रव्य निकालकर तैयार किया जाता था। भट्टियों को कोयले पर निर्भर नहीं रहना पड़ा। इससे निकला हुआ लोहे से पहले की अपेक्षा अधिक बढ़िया और लंबी ढलाई की जा सकती थी। बल्चर क्या है? 1814 में एक रेलवे इंजीनियर जॉर्ज स्टेफिनसन द्वारा बनाया गया एक रेल इंजन था बल्चर। किसने बनाया था? 1814 में एक रेलवे इंजीनियर थे, उनका नाम क्या था? जॉर्ज स्टेफिन। इन्होंने भाप का इंजन बनाया था, जिसे सबसे पहले इन्होंने बनाया था। भाप की शक्ति का प्रयोग। ब्रिटेन के उद्योग में शक्ति के नए स्रोत के रूप में भाप का व्यापक रूप से प्रयोग से जहाज़ों और रेलगाड़ियों द्वारा परिवहन की गति काफ़ी तेज हो गई। भाप की शक्ति का प्रयोग सबसे पहले खनन उद्योग में किया गया। भाप शक्तियों की विशेषता। भाप की शक्ति उच्च तापों पर दबाव पैदा करती, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति उच्च तापमानों पर दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। भाप की शक्ति ऊर्जा का एक अकेला ऐसा स्रोत था जो मशीनरी बनाने के लिए भी भरोसेमंद और कम खर्चीला था। ये कम खर्चीला भी था। भाप की शक्ति का इस्तेमाल सर्वप्रथम खनन उद्योग में किया गया। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। थॉमस सेवरी के भाप इंजन की कमियां। जो थॉमस सेवरी थे उन्होंने भी भाप इंजन बनाया था, पर उसमें कुछ कमी थी। वो कमी क्या थी? ये इंजन छिछली गहराइयों में धीरे धीरे काम करते थे और अधिक दबाव हो जाने पर उनका वाष्पित वाल्टर फट जा मतलब उनका जो था वो फट जाता था इंजन ही।
थॉमस न्यूकोमेन के भाप की कमियाँ। ये सारे इंजीनियर थे, इन्होंने भी भाप की वो बनाई थी। तो इसमें क्या कमी थी इनके में, थॉमस न्यूकोमेन के भाप के इंजन में? इसमें सबसे बड़ी कमी यह थी कि संघनन बेलन लगातार ठंडा होते रहने से इसकी ऊर्जा खत्म होती रहती थी। संघनन सिलेंडर क्या होता है? कंडीसिंग सिलेंडर, ये एक सिलेंडर होता है, तो ये ठंडा हो जाता था लगातार, तो इससे ऊर्जा खत्म होती रहती थी। जेम्स वाट के भाप की इंजन की विशेषता है। जो जेम्स वाट था उन्होंने भाप के इंजन का वो किया था, तो उनके क्या विशेषता थी? यह केवल एक साधारण पंप की बजाय एक प्राइम मोवर की तरह चालक के रूप में काम करता था। इससे कारखाने में शक्ति चलित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। यह अन्य इंजनों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली था, जिससे इसका अधिक इस्तेमाल होने लगा। जेम्स ब्रिडलानी द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर 1761 ईस्वी पूर्व में जेम्स ब्रिडली द्वारा इंग्लैंड में पहली नहर ब्रशली केनाल बनाई गई। सबसे पहली नहर कौन सी बनाई गई? 1861 में ब्रशली केनाल, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इस नहर का प्रयोग कोयला भंडारों से शहर तक कोयला ले जाने के लिए किया जाता था। शहर से कोयला ले जाने के लिए किया जाता था इस नहर का उपयोग। 1788 से 1796 ईस्वी तक 8 वर्ष की अवधि को नहरोमाद के नाम से पुकारा जाता है। 8 वर्ष की अवधि को 1788 से 1796 ईस्वी पूर्व तक 8 वर्ष की अवधि को नहरोन्माद के रूप से पुकारा जाता है। ये नाम थोड़ा अजीब है। 46 नहरों के निर्माण की नई परियोजना हाथों में ली गई। इन वर्षों के दौरान प्रतिभाशाली व्यक्तियों द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन आए इन वर्षों के दौरान। धन, माल, आय, सेवाओं, ज्ञान और उत्पादकता, कुशलता के रूप में अचानक वृद्धि होना, इनमें एकदम वो हो गई वृद्धि। 1795 में ब्रिटेन की संसद ने जुड़वा अधिनियम पारित किए। कॉर्न लॉज अनाज के कानून, ये कॉर्न लॉज क्या था? अनाज के कानून का समर्थन। चकबंदी ने मजदूरों को बेरोजगार बनाया। उन्होंने अपना गुस्सा मशीनों पर निकाला, बहुत बड़े पैमाने पर मशीनों में तोड़फोड़ करना। लुडिज्म आंदोलन क्या था? जनरल नेड लुड के नेतृत्व में लुडिज्म आंदोलन चलाया गया। ये मशीनों की तोड़फोड़ में विश्वास नहीं करते थे, बल्कि इसके अनुयायियों ने न्यूनतम मजदूरी, औरतों तथा बाल मजदूरी पर नियंत्रण, बेरोजगारी के लिए काम तथा कानूनी तौर पर मजदूर संघ ट्रेड यूनियन बनाने की मांग की। इन्होंने ये बनाने की मांग की। लुडिज्म आंदोलन यही था। तो यहाँ पे तो हमारा चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।